नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में नर्सेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। मेडिकल कॉलेज के ये पद हैं और इसमें फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होना है। अब सबसे बड़ा सवाल जो लगातार मैं उठा रहा हूँ कि 1 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उसके बाद जुलाई और अगस्त जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तावित डेट है। प्रस्तावित डेट है, फिक्स नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्यूटर के 31 पदों पर 20 नवंबर 2023 को विज्ञप्ति आई थी। मार्च एग्जाम की प्रस्तावित तिथि थी और मार्च चला गया है, एग्जाम नहीं हुआ। तो डर इसी बात का सता रहा है कि जुलाई और अगस्त, एक तो इतना बाद का समय दे दिया, क्यों दिया ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बाद का समय देने का रीज़न क्या है। दूसरा, इतने बाद का समय दिया तो दिया, श्योरिटी नहीं है, प्रस्तावित है। सारे विभागों के एग्जाम हो रहे हैं, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या दिक्कत है? जब एग्जाम कंडक्ट सरकार करा सकती है, विभाग करा सकते हैं, तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड क्यों नहीं करा सकता है? ट्यूटर के 31 पदों पर एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, ट्यूटर बनना चाहते हैं, इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कब एग्जाम होगा। लापरवाही उनकी भी है, उनको कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लगातार मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूं कि कम से कम हमारे प्रोफेशन के लोग अवेयर तो रहें। अब आप खुद समझिए, मार्च में एग्ज़ाम होना था ट्यूटर के 31 पदों पर, एग्ज़ाम नहीं हुआ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़िंदगी भर भी एग्ज़ाम नहीं होगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप सोचो कैसी स्थिति है। नौकरी तो चाहिए, नौकरी सबको चाहिए, लेकिन मुंह से एक शब्द कोई निकालना नहीं चाहता है कि एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो नर्सेज की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें डर इस बात का है कि इतनी बाद की डेट क्यों दी गई। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इजीली हो सकता था, मई में हो सकता है, जून में हो सकता है, जुलाई और अगस्त प्रस्तावित डेट क्यों दी गई? मेरा मानना है मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। जिस तरह से और परीक्षाएं हो रही है बिना किसी झंझट के, तो मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से आग्रह करना चाहता हूं, उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज की ओर से, कि आप इसका संज्ञान लें और तुरंत चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दें कि जल्द से जल्द मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए। उत्तराखंड के युवा, बेरोजगार युवा नर्सेज बहुत परेशान हैं। 2020 में ये वैकेंसी आई थी, आज 4 साल पूरे हो चुके हैं और 4 साल में भी अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये भर्ती कब पूरी होगी, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा, उसके बाद कब सिलेक्शन लिस्ट आएगी, उसके बाद कब ज्वाइनिंग मिलेगी। जैसा कि हमने देखा, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर ही 1 साल पूरा बीता भर्ती करवाने में। इतना स्लो काम हुआ। चलो, कम से कम हो गया। हम चाहते हैं मेडिकल कॉलेज के पदों पर इतना लंबा समय ना लगे और ये स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में ये बात होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनके संज्ञान में ये बात नहीं जाएगी तब तक ये काम जल्दी नहीं होगा, क्योंकि लगता है कि चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो जुलाई या फिर अगस्त में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के मूड में है। अगर जुलाई और अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप खुद सोचिए, सिलेक्शन लिस्ट शायद मुझे लगता है 2025 में मार्च में आती है, यानी अप्रैल में आती है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब मई जून में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 2023 में, तो जनवरी 2024 में ज्वाइनिंग मिली थी। तो आप खुद लगा लीजिए उसके हिसाब से कि क्या स्थिति होगी। मेरा आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे जल्दी से जल्दी हो। मई में हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझिए,
हर हाल में मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। इसके लिए हम लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, हम लोगों को काम करना पड़ेगा। मई में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि जून में सिलेक्शन लिस्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। और मई में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आप सोचिए, मई जून में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, स्थिति बहुत लंबी खिंचने वाली है। मैं पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, जैसे जब 12 दिसंबर से फॉर्म भरे जाने थे और अचानक से 12 दिसंबर को ही अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई इस भर्ती प्रक्रिया में। उस टाइम पर भी मैंने इसका विरोध किया था कि ये गलत हो रहा है। हालांकि पूरे प्रदेश के बेरोजगार साथियों ने मेरा विरोध कर दिया कि नहीं, जो भी चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। भर्ती लेट ही होनी चाहिए, जल्दी नहीं करनी है। और बहुत सारे गलत तरीके से, चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मुझे गालियां दी गई, गलत गलत कमेंट्स, मेरे फोटोज़ में बहुत सारे गलत तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणियां मेरे ऊपर की गई। ये वही लोग हैं जो आज रो रहे हैं कि भर्ती नहीं हो रही है। उस टाइम पर ये लोग मेरा विरोध कर रहे थे कि भाई सही हो रहा है, सही तरीके से तो रोकी है भर्ती, भर्ती रुकना जरूरी है। जिसने रोका है उसने कुछ सोच समझ के रोका होगा। तो इस तरह से टिप्पणियां हो रही थी, लेकिन आज वही लोग परेशान हो रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि भर्ती नहीं हो रही है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं, लोगों के कहने पर ना आए, किसी को पैसा ना दे। आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, 1-1, 2-2 लाख रुपए किसी को देना बहुत बड़ी बात होती है। लोगों का क्या है, लोग मुंह फाड़ेंगे और आपसे पैसा मांग लेंगे। वर्षवार नियुक्ति का प्रावधान हमने इसलिए रखा था कि ईमानदारी से काम हो सके। और मैं यही चाहूंगा मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर पूरी ईमानदारी से काम हो। एक भी रुपया कोई किसी को भर्ती के नाम पर ना दे। भर्ती के नाम पर कोई भी अगर पैसा मांगता है तो उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए। साथियों, हमारा एक ही वो फोकस है अभी, मई में हर हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। इसके लिए हमें लगातार स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना होगा, लगातार स्वास्थ्य सचिव जी से मिलना होगा, लगातार चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के चक्कर लगाने होंगे और तब तक लगाने होंगे जब तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। और हमने सिर्फ वहीं पर नहीं रुकना है, उसके बाद जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है, तब तक लगातार हमें सक्रिय रहना है। बहुत ज़रूरी है, ये आप समझिए। साथियों, एक एक जो दिन निकल रहा है वो बहुत कीमती है। 1 साल जूनियर हम वैसे भी हो जाएंगे। हमारे साथ के लोग जो अभी स्वास्थ्य विभाग में लगे हैं उनके साथ ही ये भर्ती भी होनी थी, लेकिन ये भर्ती अलग कर दी गई। और अब अलग हो गई, कोई बात नहीं। अब इतना 1 साल का गैप हो रहा है और हो सकता है गैप बढ़ भी जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 ही साल का गैप होगा, क्या पता बढ़ जाए। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा होना चाहिए और जून में हमें सिलेक्शन लिस्ट हमारी निकलनी चाहिए और जुलाई में हमें ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। मेरा आपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से विनम्र निवेदन है, उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज की ओर से, कि मंत्री जी आप जल्द से जल्द चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को दिशा निर्देश दें कि मई में हर हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर कराया जाए और जून में सिलेक्शन लिस्ट हर हाल में निकाली जाए और जुलाई में हर हाल में उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज को जिन्होंने मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर अप्लाई किया है उनको ज्वाइनिंग दी जाए, जिनका भी सिलेक्शन होता है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मैं इस टॉपिक पर तब तक बात करता रहूँगा जब तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, जब तक कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक कि हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।